कहाँ से आ रहे हैं अभी? हाट पर से। हाट पर से। कहाँ पर, कौन सा गांव है ये बनसारा ठिकरा टोल। ठिकरा टोल। तो इस सड़क से जो आ रहे हैं, उस सड़क में पूरा गिरने वाला सड़क है। कब से है ये सड़क ऐसा? ये सड़क ये तो जब से मुखिया बना तभी से है ऐसा। इससे पहले सड़क ऐसा नहीं था? रहा था तो ये हाँ तो कभी 5 साल सुधरा नहीं? कुछ भी नहीं, ये जो सड़क ऐसा है ऐसा ही रहा, ऐसे ही है। बना नहीं कभी? बना है तो कनी कनी मट्टी देके बस लेप दिया। अच्छा हाँ अब लेप कुछ देता है? लेप लेता है हाँ। आप पैसा सब लेप करके खा जाता है? खा जाता है। ये बताइए कि मतलब जल नल में जो नल है और पानी है वो दोनों पहुंचा है कि एक के खाली नल पहुंचा है? नहीं, नल भी नहीं आना, पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं। नल भी नहीं दिया? नल भी नहीं दिया। सही बोल रहे हैं? हाँ सही बोल रहे कौन से वार्ड घर है आपका? हैं। कौन से वार्ड में? हमारे 6 नंबर। 6 नंबर। हाँ 6 नंबर। आपके घर पे नल दिया ही नहीं? देवे न करा पानी भी नहीं दिया। नहीं देखे किसी घर पे पानी टपकते हुए? अब वो कहाँ देखा है, इस टोला पर है ये नहीं। इस टोला में पानी नहीं आए नहीं हाँ किसी घर में? नहीं किसी के घर आपके आसपास में कोई नहीं। नहीं तो ये बताइए कि है या क्या है? बदलने के है। किसको बदलना है? हैं? किसको? और जो पुराना मुखिया है उसके बदलना है। काहे के लिए? क्या कर दिया? कुछ क्या भी गुनाह नहीं कर करा है, दिया? कुछ भी नहीं। वो क्या गुनाह कर दिया वो? करा है तो हमारे 2 लड़का है, एक के घर भी नहीं दिया है, खोपड़ी घर में चूता है, टभकता है। 6 महीना हम दूसरा के नल से पानी पिया, कल भी नहीं दिया, कल भी नहीं दिया, चापाकल भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं दिया। मोहल्ला किसी को दिया कि नहीं चापाकल? हाँ जिसको हित है उसके दिया है। अच्छा हित को दिया है? हित के दिया। हित की चमचा? वो चमचा के दिया है। अच्छा चमचा बेलचा है इस गाँव चमचा में कि नहीं? खूब है। क्या करता है चमचा? सब का काम क्या रहता है? चमचा सबके है, इधर उधर करता है, खूब खाता है। नाम है आपका? हमारे सोहगिया देवी। चलिए धन्यवाद। ये बताएं कि यहाँ पर खासकर आप युवा हैं, गांव के अंदर क्या होना चाहिए और क्या नहीं है अभी? देखिए सबसे पहली बात तो जो रोड की कनेक्टिविटी है वो तो प्रॉपर होना ही चाहिए, क्योंकि जब रोड की कनेक्टिविटी पूरा होगा तभी हम जो कल्पना कर रहे हैं डिजिटल इंडिया का वो सपना साकार हो जाएगा। सेकेंड जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो आम गरीब गुरबा है उनको इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिलता है। जैसे आप देखेंगे कि वार्ड नंबर 9 है कोपगढ़, हमारे ही पंचायत में आता है, वहाँ पे दलित बस्ती है, मगर देखिएगा झुग्गी झोपड़ी की तरह एल्वेस्टर वगैरह का घर है, मगर अभी तक उनको इंदिरा प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं जो दबंग टाइप के लोग हैं पंचायत में, जो दलाल तत्व के लोग हैं, वो इस पे हावी हैं और खुद इंदिरा आवास लेके बैठ जाते हैं। ये तो हमने देखा है, ये मेरे साथ एग्जाम्पल है, हमने देखा। आप जो बड़े बड़े धन्ना सेठ सब है, कोठाधारी है, वो सब इंदिरा आवास लिया हुआ है। अच्छा ऐसा भी हुआ क्या एक के बाद दूसरा भी मिल गया हो एक आदमी? जी नहीं, ऐसा तो मैं नहीं देखा हूँ एक के बाद दूसरा मिल गया, क्योंकि वो सीरियल वाइज नंबर से होता है, वो क्या राशन कार्ड नंबर से होता है, तो ऐसा नहीं है। मगर ये है कि जिसके पास घर है उसको भी इंदिरा आवास मिला है, जो लाभार्थी हैं प्रॉपर उनको नहीं मिला। जैसे रोड की समस्या, यहाँ पे रोड की अति आवश्यक है, रोड नहीं है। आप दूसरे जगह जाइएगा जहाँ पे रोड की आवश्यकता नहीं है, मगर वहाँ पे डबल ढलाई हुआ इस पंचवर्षीय में, यहाँ पे रोड नहीं बना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्रधान सचिव है, मुखिया जी हैं या अन्य जो प्रतिनिधि है, उसका दायित्व बनता है यहाँ पे रोड बने। आप लोगों ने जो आंदोलन किया था वो क्या कारण था, क्या आंदोलन था? देखिए हम लोग जनरल पे आंदोलन किए थे, करीब 28 दिसंबर तक आंदोलन चला था, आनंद अनशन था। उसमें ये निकल हम लोगों का मांग था जो जितने भी जनरल का योजना है सब पे तत्काल जांच करके तुरंत जो पैसा गबन किया उस पर FIR किया जाए। तुरंत DCLR थे प्रभार में यहाँ के शार्दुल हसन जी, जांच किए और तुरंत FIR 3-4 वार्ड पे FIR भी हुआ और गबन का भी मामला आया। मुखिया जी हमारा 9 लाख रुपया रिकवरी किए हैं, जिसका चेक है हम लोगों के पास, प्रूफ है। यहाँ पे तमाम तरह के जो उसके बाद से हम लोग अनशन तोड़वा दिया गया था, हमारी मांगों को पूरा किया गया। तमाम तरह के भ्रष्टाचारी जो पंचायत में गढ़ है वो फैला हुआ है, अराजकता का माहौल है। तो इस बार हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। ये बताएं कि आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं, अगर परिवर्तन हो जाता तो आप क्या करेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम 5 सालों से हमारा संघर्ष है, चाहे वो एयरपोर्ट के लिए हो, LNMU के लिए हो, चाहे वो अभी फिलहाल में दरभंगा एम्स का आंदोलन हुआ था, तो हमारा संघर्ष रहा है। 5-6 सालों से हम संघर्ष करते हैं। तो हमारा फर्स्ट मांग है, यदि हम चुन के यहाँ से आते हैं जनप्रतिनिधि में, तो हम गांव-गांव जाएंगे, जनता अदालत लगाएंगे, जनता अदालत के माध्यम से जो भी प्रॉब्लम निकल के आएंगे हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। कौन सा गाँव है पंचायत में? पंचायत में होगा बनसारा एक हो गया, भरतपुर हो गया, मोहनपुर हो गया, कोपगढ़ हो गया और कमलदा हो गया, ठिकरा टोल हो गया। ये बताएं कि आखिरकार आपने एम्स गिनती कर दिया, ये कर दिया, पंचायत के अंदर क्या चाह रहे हैं आप? पंचायत भवन है या फिर यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र, कहाँ पे आप लोग जाते हैं दवा कराने? देखिए अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, कागजी स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पे APSC है, कागज पे लिखा हुआ ANM वगैरह आता है, किसी पर्सनली धन्ना सेठ के घर पे बैठता है वो प्रॉपर है। मगर यहाँ पे APSC नहीं है, यहाँ पे 10 किलोमीटर दूर हम लोगों को इलाज करवाने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि में सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे जाना पड़ता है। यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं है। जहाँ तक कि एक
आम सभा तक नहीं होता है मेरी पंचायत में। जो आप मानते होंगे कि पूर्व में जैसे अगले पंचवर्षीय की बात करें तो आम सभा होता था, आम सभा के माध्यम से जो भी प्रॉब्लम निकल के आता था उसको हम लोग सॉर्ट आउट करते थे। मगर इस पंचवर्षीय में एक भी आम सभा नहीं हुआ है, तो हम मुझे कैसे पता लगा कि जनता का जो प्रॉब्लम है वो निकल के निखार के आएगा। वो पेपर पे हो जाता है, कुछ दो चार दलाल तत्व के लोग हैं उनसे साइन करवा लिए जाते हैं और जो बिल हुआ वो पास कर दिए जाते हैं। इसीलिए ये उदाहरण है, ये टोल आप इस टोल पे देख सकते हैं, जल नल का नहीं, योजना का एक भी घर में कनेक्शन नहीं है, नहीं रोड की कनेक्टिविटी है, बहुत सारे प्रॉब्लम है इस टोल पे, मगर अभी तक किसी भी नेतृत्वकर्ता का नजर नहीं है इस पे। कौन सा टोल है ये बंसारा का ठिकरा टोल है और कुछ सहनी परिवार भी है यहाँ पे और कुछ ब्राह्मण बस्ती भी है यहाँ पे। मगर ये एक कमाओ रोड के नाम से जाना जाता है। हर एक पंचवर्षीय में इस रोड पे पैसा उठता है मगर रोड नहीं बन पाता इस। चलिए मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि खासकर पंचायत के अंदर आप क्या तस्वीर बदल देंगे अगर आप चुने जाएंगे तो? देखिए, सबसे पहले जो भ्रष्टाचार है, क्योंकि आप आरोप लगा रहे हैं, अगर आपको जनता चुन लेती है, आप ही मुखिया एक मिनट के लिए बन जाते हैं अगर, तो आप क्या बदल देंगे तस्वीर? देखिए, सबसे पहले तो है कि जो करप्शन है मेरी पंचायत में, जिसपे आप आरोप 20 साल पहले भी विजिलेंस मेरे गांव में आया था और 3-4 मुखिया वगैरह और जितने भी जनप्रतिनिधि वो जेल में गए थे। तो ये करप्शन का सिलसिला फिर रुक गया था, फिर इस साल इस जो पंचवर्षीय उसमें हावी हो गया। तो हम लोगों ने एक ठाना है, यदि हम लोग यहाँ से प्रतिनिधित्व करके जीत के जाते हैं तो करप्शन मुक्त करेंगे। जन से जो जुड़ा मुद्दा है उसको हम रिप्रेजेंटेटिव, चाहे ब्लॉक स्तर पे हो चाहे जिला स्तर पे हो, उसका रिप्रेजेंटेटिव करके उसके हक उसका लड़ाई लड़ेंगे। राशन कार्ड के नाम पे लेंगे कि नहीं पैसा? नहीं, राशन कार्ड के नाम पे फर्स्ट बात तो राशन कार्ड मुखिया जी के अंदर में नहीं आता। ये आपको बता देना चाहता हूँ कि ब्लॉक में जो भी प्रभारी होते हैं, जो दलाली चल रहा है तो मुखिया आवाज तो उठा सकता है ना? नहीं, हम पहले आपको हम बता दिए हैं कि दलाली मुक्त पंचायत होगा। मेरा गारंटी है, क्योंकि हम 5 सालों से लड़ रहे हैं। हमने जनताओं को 5 सालों में हर एक सुख दुख में साथ हुआ। चाहे ब्लड की जरूरत हो मेरी पंचायत में तो हम ब्लड देने के लिए तैयार रहते हैं। 24 घंटे में कहीं पे यदि पैसा लिया जाता है, मुझे फोन करता है तो हम तैयार रहते हैं। तो मुझे ये उम्मीद है यदि हम चुन के जाते हैं तो करप्शन मुक्त पंचायत होगा। डर लगता है कि नहीं असामाजिक तत्वों से? देखिए, डर तो लगता है। 5 साल पहले हमारे ऊपर एक हमला हुआ था। क्या? जो असामाजिक तत्वों के द्वारा जो प्रतिनिधि है वो हमला करवाए थे, जिसका ऑन रिकॉर्डिंग भी था मेरे पास। हमला करवाया था, मगर तब भी हम लोग एक क्रांतिकारी के रूप में एक काम करते आए हैं। क्यों बुखला गए थे वो? बुखला गए कि हम लोग RTA लगाए थे, राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन लगाए थे, जो एक भल्लड़ बांध है उस पर 3 या 4 लाख रुपया उठ गया था पहले। उसी RTI के तहत DDC सर आदेश दिए थे कि सडनली जांच किया जाए। उसी सब मैटर को लेकर वो एक चाहे कि आवाज़ दबा दिया जाए, नवयुवक का आवाज़ है। मगर हम PMCH में भर्ती हो गए थे, ऐसा माहौल मेरे साथ हो गया था। मगर हम एक अलग जुनून के साथ, मुझे एक था कि नहीं अपने पंचायत में करप्शन मुक्त करेंगे, इसीलिए लगातार संघर्ष करते रहे। आज ये लग रहा है कि नहीं, जनता मेरे साथ है। मार खा के मुखिया बनना चाहते हैं? जी, मार खा के मुखिया बनना चाहते हैं, इसलिए कि मुझे एक जुनून है जो अपने समाज के प्रति जो काम करने का, वही यदि उसके लिए मार खाना पड़े, जेल जाना पड़े तो वो भी मैं जा सकता हूँ। तो आपने क्या प्लान बनाया है, क्या चुनाव मतलब लड़ना है या फिर पंचायत के लिए? जी, मैं अनाउंसमेंट कर चुका हूँ मैं कि अनेक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रेस रिलीज के माध्यम से मैं अगली पंचायत चुनाव में मैं अपना प्रतिनिधित्व दूंगा और जन सहकार भी मिल रहा है, हर एक गाँव से समर्थन भी मिल रहा है और सब परिवर्तन चाहते हैं कि युवा आए और एक जो सपना है, एक आम गरीब के आंखों में जो झलक है, जो कोई ऐसा उठ के आएगा हमें परिवर्तन की ओर ले जाएगा। आपके हिसाब से जल नल योजना सरकार का अच्छा योजना था या खराब? नहीं, देखिए, जल नल योजना तो फ्लॉप योजना है सरकार, बिहार सरकार का। अब बता देना चाहता हूँ कि हर एक पंचायत में जब हम अनशन पे बैठे थे तो पूरे प्रखंड में सरकार का मंशा ठीक था या योजना ही मतलब क्या? देखिए, सरकार का मंशा तो लूट का मंशा था। आप देखे होंगे थोड़े दिन पहले जो मीडिया में तरह के उप मुख्यमंत्री का जो फैमिली है वही लूट रहे हैं पैसा को, तो कहीं ना कहीं लूट योजना बना दिया है। उप मुख्यमंत्री जी ने कह दिया ना कि हमारा कोई फैमिली नहीं है, सिर्फ कुछ हमारे बहू को मिला था, ऐसा उन्होंने बताया। हाँ, तो कहीं ना सरकारी जो मतलब सिस्टम के लोग हैं वही लूट मचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से यदि इसकी जवाबदेही मुख्यमंत्री को खुद लेना चाहिए, क्योंकि वो मुखिया के ऊपर प्रत्यारोप लगा रहे हैं, BDO के ऊपर, DDC के ऊपर, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। उनको खुद संभाल लेना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना है, दूसरे पर ढिकरा फोड़ने से बदला है। खुद ये जवाबदारी ले और इस पर सडनली जांच बैठा के जो भी पदाधिकारी है उस पर कार्रवाई करें। ये बताएं कि आपके परिवार में या आपने कभी ऐसा देखा हो कि घूस लिया गया हो या फिर गरीब जनता को सताया गया होगा, आपको याद है? जी, मैं अपना स्टोरी बता रहा हूँ। एक 2016-17 की बात बता रहा हूँ मैं, जब मेरी दादी को वृद्धा पेंशन नहीं मिलता था, तब हमने मुखिया जी से क्रॉस किया था कि इससे मेरी दादी को नहीं मिलता है। मुखिया जी ने डायरेक्ट जवाब दिया कि मेरे बस की बात नहीं है। कम से कम वो पहले कैश मिलता था, आपको पता होगा, उसके बाद डायरेक्ट अकाउंट में आए। और जो खुद प्रॉफिट वाले युवा हैं या अन्य व्यक्ति जो ब्लॉक से रिलेटिव रखते हैं उसी को पैसा दे दिया गया था और जो बाकी आदमी दबा दिया गया था। तो हमने क्रॉस किया तो मुखिया जी बोले भी इतना पैसा लगेगा आपका हो जाएगा। मगर हम खुद एक युवा हैं, हमने खुद एक मेल किया, उस समय में शायद चंद्रशेखर सिंह DM था, और
उन्होंने तुरंत सडनली एक्शन लेते हुए जो 7 या 8 महीना का पैसा था 6-7 हज़ार रुपया तुरंत अकाउंट में भेजे, और वहीं से हमारा एक क्रांति का शुरुआत हुआ है। उसके बाद से हमारे मुखिया जी आए, बोले कि जो हम तो आईना से साफ है, आपको सब कुछ कर सकते हो तो कर लो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। जो एक होता है, हमने एक लोकतांत्रिक तरीका से उन पर RTI लगाया, और ये RTI के माध्यम से जो इतना हो पाया है, जो संभव हो पाया है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है जो ये मेरी जीत है, और मेरी जीत नहीं है, पूरे समाज की जीत है। क्योंकि आज जो जिस जगह पे एक पदाधिकारी नहीं आ पाते थे, जिस सड़क पे आज एक कोई भी एक सरकारी अफसर हो या चाहे नेता हो नहीं आ पाते थे, उस जगह पर मीडिया आया है, तो मुझे लग रहा है नहीं ये परिवर्तन की ओर जा रहा है। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि खासकर आपकी नज़र में एक पंचायत कैसा होना चाहिए? सुंदर पंचायत या फिर स्मार्ट पंचायत या फिर एक पंचायत के तो लोगों पंचायत का में 6-7 तरह के सरकारी कर्मचारी होते हैं। प्रॉपर रूप से पंचायत भवन सुचारू रूप से चलना चाहिए। जैसे आवास सहायक हुआ, उसके बाद जियो टैग करने के लिए आता है शौचालय सहायक हुआ, उसके बाद किसान सलाहकार हुआ, रोजगार सेवक हुआ, तमाम तरह की जितने भी सरकारी पद्धति के लोग हैं, यदि सब आदमी मिलके पंचायत भवन पे अपना 8 घंटा ड्यूटी दे के जाएंगे, RTPS काउंटर सुचारू रूप से चलेगा, तो मुझे लग रहा है जो जनता का जो प्रॉब्लम है, तो जनता का जो सॉर्ट आउट प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होगा, और ब्लॉक पे जो दलाली चलता रहता है वो कम हो जाएगा। यदि हमारे पंचायत भवन पे अच्छे रूप से सुचारू रूप से चलेगा, तो मुझे लग रहा है जो कहीं ना कहीं एक परिवर्तन की ओर होगा। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो आपकी पंचायत की जो महिलाएं हैं खासकर, उनको क्या बताना चाहते हैं? आप क्या उभर कर आएंगे अगर आप? देखिए, सबसे पहले मैं सभी पंचायतवासी को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि मैं नहीं कहता हूं कि आप मुझे वोट दें, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी नेता, जो भी महिला, जो माता बहन को मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी आपके पास नेता जाता है वोट मांगने के लिए, आप एक क्वेश्चन जरूर करें कि आज से 5 साल पहले आप कहाँ थे? आपका जब हम इंदिरा आवास के लिए दर-दर भटक रहे थे, वृद्धा पेंशन के लिए दर-दर भटक रहे थे, तो आपका नेतृत्व कहाँ था जो आप मुझे आए आज वोट मांगने के लिए? यदि वो सही सवाल दे दे, तो मैं तमाम कैंडिडेट को आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज देता चाहता हूँ कि तमाम कैंडिडेट पंचायत में बैठे, समाज के सामने बैठे, ओपन डिबेट करें। यदि हमारे से डिबेट में जीत जाएगा तो हम नामांकन वापस ले लेंगे। कौन सा पंचायत है? ये बंसारा पंचायत है। कब से आप वोट गिरा रहे हैं इस पंचायत के लिए? करीब 5 साल से तो गिरा रहे हैं, पिछले पंचवर्षीय से। 5 साल से? हाँ। 5 साल में क्या आपने देखा और क्या बदलना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो 5 साल में यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। नीतीश कुमार का एक फंडा था 7 निश्चय योजना, ये एक तो सक्सेस नहीं हुआ। सबसे पहली बात तो ये है, जो हमारे पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, ये 7 निश्चय योजना में जल नल हुआ, नाला हुआ, एक भी नाला जल नल काम का नहीं है। हम तो 5 नंबर वार्ड में 5 नंबर की कहानी बता रहे हैं। जब से 3 साल से अगर 3 साल से जल नल योजना चल रहा है, 3 साल में मात्र 1 दिन पानी आया, जिस दिन चालू हुआ उस दिन। इसके बाद तो वो नल पाइप कहाँ गया ये पता नहीं है। नाला की बात रही, नाला कहीं सक्सेस नहीं है, नाला में पानी नहीं निकल रहा है, जाम हो गया, टूटा फूटा। परिवर्तन बहुत जरूरी है, परिवर्तन इस पंचायत में बहुत जरूरी है। और क्या चाहिए आपको पंचायत में? सबसे पहले तो पंचायत डिजिटल इंडिया होना चाहिए, जैसे मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया। एक भी सड़क आप घूम के देख रहे हैं, अभी आए हैं ना आप हटिया होते हुए, रोड काम का है। सड़क और अगर इस पंचायत की बात करें तो समाज में कैसा शिक्षा का स्तर होना चाहिए और क्या है अभी इस पर? सबसे पहले जो स्कूल की व्यवस्था है उसको चेंज करना चाहिए। जिस हिसाब से मास्टर आते हैं, 8 बजे का टाइमिंग होता है मान लीजिए मॉर्निंग में, तो उसका टाइमिंग चेंज करना चाहिए। जो कि बच्चा पहुंचता है तो सारा क्लास अटेंड करना चाहिए, सारे मास्टर को आना चाहिए। 8:30 बजे क्लास चालू हो जाता है, मास्टर साहब आते हैं 9:30 बजे, 9:30 बजे के आसपास। तो ये सब चीज़ के लिए मॉर्निंग स्कूल जो है अगर खुल रहा है, स्कूल में कोई देखने वाला है नहीं, जो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। ये किसका दायित्व है, मुखिया का या किसी और का? ये तो प्रतिनिधि का ही दायित्व बनता है ना, जो हमारा शिक्षा व्यवस्था किस टाइप से, हमारे बच्चे किस टाइप से पढ़ रहे हैं, उसको देखना तो उसी का काम है, वो तो उन्हीं को देखना पड़ेगा। जब कैसा मुखिया चाहते हैं? हम मुखिया चाहते हैं जो हमारे समाज को ऊपर ले जाए, ना कि हमारे समाज को नीचे ले जाए। अगर आपकी नज़र में क्या ऊपर होना चाहिए? हमारे नज़र में सबसे पहले शिक्षा होना चाहिए, सबसे पहले ऊपर, उसके बाद में सड़क होना चाहिए। और जो गरीब जनता है, जो किसी चीज़ के लिए तड़प रहा है, जैसे कि किसी के पास लैट्रिन नहीं है, लेकिन लैट्रिन है, लेकिन क्या उसको शौचालय का पैसा नहीं मिला है, वो बेचारी अपने कर्जा ऋण लेकर के पैसा से बना लिया है, जितना भी पैसा का बना। पैसा गया कहाँ? वो पैसा सरकार के फंड से आया है, मुखिया जी आए तो सब मिलजुल के अपना बांट चूट के खा लिए। पूरा का पूरा पैसा खा लेते हैं। 2000 रुपया नहीं दीजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा पैखाना, शौचालय नहीं मिलेगा, शौचालय का पैसा 6000 रुपया। आपके घर में मिला? जी हमको मिला है, एक शौचालय मिला है, लेकिन पूरा मिला पैसा? जी पूरा मिला पैसा। आपको किस डर से दे दिया गया? हमको किस डर से दिया गया वो नहीं, आदमी को देख करके यहाँ पर दबाया जाता है। अच्छा। जिस हिसाब से आदमी रहता है उस दबने वाले नहीं है। हम दबने वाले क्यों? जब हमको सारा चीज़ प्रक्रिया पता है तो हम क्यों दबें? ऐसा आदमी यहाँ पर हमारे पंचायत में है जो कि मुखिया से फेस टू फेस झगड़ा है, मतलब उसके लड़ाई कर लिए हैं और उनका सारा सुविधा मिला है, और जो भी उनको मिलना चाहिए सारा सुविधा लिए हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब वो लड़ाई कर लिए हैं तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। सरकारी संपत्ति है तो जितना आपको जानकारी है उससे ज़्यादा हमको भी जानकारी है, हमको कहाँ पर कौन सा सुविधा में कहाँ हमको जाना है और कहाँ जाएंगे तो हमारा सुविधा अच्छा से बैठ जाएगा। ये क्या नाम है आपका?
आलोक कुमार मिश्रा नाम मेरा नाम। गाँव गाँव 5 बंसा। साल से बहुत दिक्कत भेल हन बुझलिए। जी हाँ इहे देखै छियै बांध दूर पर कते लोग जाइ छै, ओइ बांध पर खसि पड़ै छै, हार पाँजर टूटि जाइ छै, तऽ वही सबके बड़ दिक्कत। आप कभी गिरे हैं कि नहीं? हमहूँ खसि पड़ल छी, हमरो जान दुखाइए अच्छा, इसी रास्ते में? एही रास्ते में जामुन गातर। कब से ऐसा रास्ता है? 5 साल से एक बेर अथी खरंजा बिछा देलखिन, खरंजा अपन भैंस गिरे। पंचायत चुनाव है, बदलने का मूड है कि नहीं मुखिया को? मुखिया को हाँ मुखिया के सब जनता जे अथी मुखिया बने तो हुनका तो हमहूँ सब बनेबे। क्या नाम है आपका? हमर काला देवी। आते कहाँ पढ़ने? इसी पंचायत में है व्यवस्था? नहीं, व्यवस्था नहीं है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाते दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल वगैरह है यहाँ पे, या नवोदय के अंदर एक क्लासेस चलवा जाए ट्यूशन के रूप में। सरकारी स्कूल नहीं इस गाँव में? सरकारी स्कूल है सरकारी मगर व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। क्लब्स हो चुका है व्यवस्था, जहाँ पे 2 4 5 बच्चे जाते हैं। तो शिक्षक कहाँ जाते हैं? शिक्षक रहते हैं, शिक्षक कोई 10 बजे आते हैं, कोई 11 बजे आते हैं, कोई 12 बजे एक आते हैं। स्कूल में तो 5 शिक्षक होंगे कम से कम? 5 नहीं से तो 8 9 शिक्षक हैं। 8-9 शिक्षक। जी जी, उन सभी लोगों का जो सैलरी जोड़ लिया तो 3-4 लाख रुपए पहुंच जाएगा सरकार को। ऊपर ऊपर ऊपर। तो ये मतलब मुफ्त में ही लेते हैं बता रहे हैं हम लोग, एगो स्कूल चलो अभियान चालू किए थे, तो हम लोग ने जायजा लिया स्कूल में जाके, तो हम लोग ने बताया उनको जहाँ पे इतना लेट क्यों आते हैं या अन्य बात सब क्रॉस क्वेश्चन किया। तो कुछ दलाल तत्व के लोग हैं यहाँ पे, जैसे जनप्रतिनिधि वगैरह हुए, वो हम लोगों पे दबाव बना रहे थे, तुम मत बोलो वहाँ पे। अच्छा, स्कूल को भी नहीं पूछो? हाँ, तुम मत बोलो। और ऑब्वियसली बात है, यदि हम बोल के आते हैं किसी टीचर को, वहाँ पे जनप्रतिनिधि जाता है तो उनकी बातों को रखा जाता है प्रॉपर से, हम लोगों की बातों को नहीं रखा जाता। तो हम वही जनता सोच रहा है जो इस बार परिवर्तन होगा। शिक्षा का स्तर खराब करने वाला कौन है? देखिए, सबसे पहले तो एक ऐसा नेतृत्वकर्ता होना चाहिए जो समाज में लड़के, बीओ से लड़के, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन से लड़के अपना जो स्कूल है उसको बेटर स्कूल बना सके। जो 10-10 हज़ार रुपया लगता है प्राइवेट स्कूल में, 5-5 हज़ार रुपया लगता है, इससे